हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिए। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 4 है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है, उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 स्टेप्स में सारे क्वेश्चंस फॉलो किए जाते हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम बहुत बारीकी के साथ समझेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बस 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। आप इन 5 क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है एक ही साथ कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत ही आसान है, एक ही प्रश्नावली हमारे पास है 4.1। और इसके साथ साथ जितने उदाहरण है ना बच्चों, इनके सारे के सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है। उदाहरण तो पहले से ही सॉल्व है। आप पहले मेरे वीडियोस देखो, पूरा प्रश्नावली देख लो, उसके बाद उदाहरण खुद से करना, क्योंकि वो तो सरल है, आपके सामने सॉल्व भी है। उदाहरण में फिर भी अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना, तो मैं आपको उदाहरण भी करा दूंगा, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 का जो गणित है ना, अध्याय नंबर 4 में गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये चैप्टर हम स्टार्ट करें और बहुत ही आसान है। 3 स्टेप्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने, 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक है। ये प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, अगर n के रूप में सीरीज दे रखी है तो n की जगह पर आपको 1 रखना होता है, ठीक है। उसके लिए सत्य दिखाना होता है। अगर n = 1 के लिए सत्य है तो k के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। k क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है k। अगर n = 1 के लिए सत्य हैं, अगर n = k के लिए सत्य हैं, तो आपको n = k+1 के लिए भी सत्य दिखाना होता है। 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है, आपको हर क्वेश्चन एक ही तरीके से करना होगा। और इसी वजह से सिर्फ इसमें एक ही प्रश्नावली है, 4.1, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, विनती करूँगा, इसके जितनी भी एग्जाम्पल हैं, जितनी भी उदाहरण हैं, सारे के सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको खुद से बनाइएगा, क्योंकि ये पहले से ही सरल है। प्रश्नावली को पहले पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद इसके जितनी भी उदाहरण हैं इनको आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी उदाहरण हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के, देरी के, जो प्रश्नावली 4.1 है उसे अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहे सभी n, ये जो स्मॉल n है ना, वो कैपिटल N के अंदर बिलोंग करे। कैपिटल N का मतलब प्राकृतिक संख्या। गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। कौन सिद्धांत यूज़ करना है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इन्हीं 3 स्टेप्स में जो क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, उसे हम गणितीय आगमन का सिद्धांत कहेंगे। कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दे रखे हैं, 1 + 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिखा है 3 की पावर n - 1, 3 की पावर n - 1 बटा 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे, स्टेप 1 आपको बायां पक्ष ही लेना है, ठीक है। स्टेप 1, n = 1 के लिए, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसा लिखना है, ठीक है। n = 1 के लिए, तो 1 के लिए करेंगे, n = जब 1 के लिए करेंगे ना, तो इधर से ना इतने सारे पद हैं, आपको कौन सा लो, तो सिर्फ पहला वाला पक्ष लेना होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पद, ठीक है। 1 आ गया। राइट हैंड साइड लोगे, ये राइट हैंड साइड है, n की जगह पे 1 रखो। 3 की घात 1 मतलब 3, 3 में से गया 2 बट्टा 2, 2 1 कम 2। देखो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड 1 के बराबर, अतः कथन n = 1 के लिए सत्य है, ये लिख दोगे। कथन n = 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब आ जाओगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होता है, n = k के लिए, ठीक है। इसमें क्या है ना बच्चा, कि कथन n = 1 के लिए सत्य होता है, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, हर एक सिंगल डिजिट के लिए होगा।
कथन n बराबर k के लिए, तो बस जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ k रख दो। 1 + 3 का इसका डॉट 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 डॉट, यहाँ k - 1 और यहाँ आ जाएगा 3k - 1/2, समीकरण नंबर 1। तो क्या लिखोगे, चूँकि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य था, इसलिए कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, 2 स्टेप में हो गए। पहले के 2 स्टेप में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। स्टेप्स नंबर 3 में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना होता है। अब देखो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, n बराबर k + 1 के लिए। और मेरे पास ट्रिक भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर जो n है ना उसकी जगह पर बस k + 1 रख देना है। n की जगह पर 1 + 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर है n की जगह पर k + 1 रखना है। फिर देखो n की जगह पर k + 1 रखा, ऑलरेडी -1 था, k + 1 - 1/2। इसको ढंग से सॉल्व करो। 3 देखो +1 से -1 कटा, 3 की घात क्या गया, k आ गया। ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करना है कि हो गया क्वेश्चन? नहीं, अभी नहीं हुआ है। सारा खेल स्टेप नंबर 3 में ही होता है। क्या होता है बच्चा, कि आपको स्टेप नंबर 3 में ही बायां पक्ष लेके दाएं पक्ष के बराबर लाना है, तभी बात बनेगी, तभी आपका क्वेश्चन पूरा होगा। तो आपको कैसे करना है देखिए, ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन में होगा। तो क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष ले लीजिए। बायां पक्ष क्या है, 1 + 3 + डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या है 3 की घात के, ये है। अब देखिए 3 की घात 2 था, फिर 3 की घात 1, 3 की घात 0, 3 की घात 0 का मान 1 होता है। अगर यहाँ 3k है तो इससे पहले एक घात कम रही होगी, यहाँ 3k है, इससे एक घात कम कर दो, कम कर दिया। ठीक है, पैटर्न बन गया। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में फिर भी क्लिक नहीं कर रही है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब हम बायां पक्ष लेते हैं ना, तो यहाँ तक लिखने के बाद इस टर्म को आप ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण 1 का बायां पक्ष आता ही आता है। ये देखो, ये है ना समीकरण 1, यही तो है। देखो लास्ट वाला टर्म छोड़ दो वैसे, और पूरा का पूरा समीकरण 1 का बायां पक्ष यहाँ लिख दो। क्यों करते हैं, हर क्वेश्चन में स्टेप 3 में स्टेप 2 का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसकी जगह पर ये मान रख सकता हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह पर ये मान रख सकता हूँ। ये क्या है, समीकरण 1 से इसकी जगह पर मैं मान रख सकता हूँ। क्या है इसका मान, देखिए ये है ना, इसकी जगह पर ये मान रख दूँगा मैं, 3k - 1/2 प्लस यहाँ क्या है 3k। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, है ना। हल करते हैं, लॉसपा कितना आ गया, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, अब आप देखिए 3k और 3k इन दोनों में से क्या है, कॉमन है। इन दो टर्म में से कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ से ऑलरेडी -1। 3k 2 और 1 कितना होता है 3। ठीक है, इसकी घात 1, देखो जब 20 सेम है ना, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा 3k + 1। और यही तो मैं प्रूफ करना था। किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना, राइट हैंड साइड के बराबर। लेफ्ट हैंड लेके चले थे, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, अतः कथन n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है। अब
अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, चूंकि कथन n बराबर 1 k+1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। मैंने हर एक स्टेप को एकदम आराम से समझा के पूरा डिटेल में करवाया है नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है यहाँ पर, 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट 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 प्लस n क्यूब, और इधर है n+1, टोटल की घात कितनी है, 2 है। ठीक, तो वही चीज़ स्टेप हल में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में n बराबर 1 के लिए। ठीक है, n बराबर 1 के लिए करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, पहला स्टेप लेते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ले लो, जहाँ n लिखा है वहाँ 1 रखो। तो यहाँ से 1 डॉट का मतलब गुणा से है, 2 से 2 कट गया, 1 का वर्ग आ गया, 1 का वर्ग 1 होता है। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या है बच्चा, n बराबर k के लिए चूंकि क्या डायरेक्ट लिख दो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब है, डॉट 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 प्लस n का क्यूब। ठीक है, तो n बराबर k के लिए तो कथन सत्य हो जाता है, आपको पता ही है। चूंकि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य था, इसलिए n बराबर k के लिए भी कथन सत्य होगा। ठीक है, अब आ जाएंगे स्टेप नंबर किस में, 3rd में। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में आ जाएंगे। n बराबर k+1 के लिए यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ k+1 रख दो, +1 पहले से ही है, तो k+1 k+2 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। यानी कि इसको हल करके हमें ये लाना है ना, इसको हल करके हमें ये लाना है। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पर क्या है, k+1 का क्यूब। आइडिया देख पता ही चल रहा है, देखो 1 के बाद 2 था, 2 के बाद 3 था, k+1 है, तो यहाँ क्या रहा होगा, k रहा होगा और उसके ऊपर क्यूब रहा होगा। ये मैंने बताया था,
ये तो आइडिया लग गया। अगर आइडिया आप नहीं लगा पा रहे हो तो मैंने क्या बोला था, समीकरण 1 का बायां पक्ष इस टर्म से पहले आ जाता है पूरा पूरा, ठीक है, यही तो मैंने बोला था। देखो कहाँ है आपका स्टेप नंबर 2। अरे भाई हमने के नहीं रखा क्या यहाँ पर, यहाँ ए नहीं रखा है कि ये बायां पक्ष पूरा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा होता है और समीकरण इसकी जगह पर मैं ये मान रख सकता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 से मान रखने पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, के प्लस 1 क्यूब, है ना बच्चा। अब आप खुद देखिए, के प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों में से ऊपर से क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से क्या बचेगा, के स्क्वायर बट्टे 2, 2 घात बाहर आ गया तो यहाँ से 1 घात बचेगा। हल कर दो, के स्क्वायर 2k प्लस 2, नीचे बट्टे में 2, है ना। 2 नहीं था यार, गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ पर 4 आएगा, थोड़ा सा गड़बड़। यहाँ 2 का वर्ग होगा ना, इसका वर्ग करोगे तो इसका भी तो वर्ग होगा, ठीक है। 4 यहाँ से आ जाएगा 4k प्लस 4 बट्टे में 4, ठीक है। अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये खुद देखो किसका स्क्वायर है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab बट्टे में 4। देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो बायां पक्ष लेके चले थे दायां पक्ष के बराबर, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। अतः कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो वही स्टेटमेंट जो आप बाद में लिखते हो, क्या लिखेंगे हम लास्ट में, ये लास्ट में ही लिख दोगे, चूँकि कथन n बराबर 1 के लिए, के लिए, k प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित है, ठीक है। ये चीज़ आपको लिख देनी होती है हर बार, तो ये हमने लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, इसको भी हम करते हैं। इन क्वेश्चनों में ना एक सिमेट्री होती है, आप खुद ही देख रहे हैं, एक सिमेट्री होती है। और ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टेप 1 पे आ जाएंगे, n बराबर 1 के लिए। तो पहला पक्ष ही आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया मेरे पास, 1। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, n की जगह पे 1 रखो, 1 आ गया। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है बच्चा, राइट हैंड साइड, दोनों 1 के बराबर है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो जो मेरा कथन है, मेरा जो स्टेटमेंट है, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। n बराबर 1 के लिए हो गया। अब बाकी के लिए भी करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में बस n बराबर k के लिए, ठीक, जहाँ n है वहाँ पे बस क्या रख दो, k रख दो। k रखना था।
जहाँ जहाँ n था वहाँ पर हमने k रख दिया। अतः कथन n बराबर k के लिए भी क्या होता सत्य है, क्योंकि 1 के लिए सत्य तो k के लिए भी सत्य हो जाता है। स्टेप थ्री में क्या है, n बराबर k प्लस 1 के लिए सारा मेहनत हमें स्टेप 3 में ही करना पड़ता है, बाकी तो एकदम बने बनाए होते हैं, एकदम आराम से हो जाते हैं। n k की जगह पे क्या रख दो, n की जगह पे क्या रख दो, k प्लस 1, यहाँ आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, सरल कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, बायां पक्ष लेना है, इसकी बायां पक्ष को लेके हल करके दायां पक्ष लाना है। तो क्या करेंगे, बायां पक्ष लेने पर ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक, सो देखिए अभी मैंने आपको टिप्स क्या दिया था, जब भी हम करते हैं यहाँ से लेकर इससे पहले तक समीकरण 1 लगता है पूरा पूरा। अगर आप दिमाग में क्लिक नहीं कर रहे हैं, ये लिखोगे, डायरेक्ट मत कर देना। तो बाएं पक्ष ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला टर्म ऐसे का वैसे। ठीक, सो देखो इसकी जगह पर पूरा का पूरा क्या जाता है, समीकरण 1 से मान आ जाते हैं, और वो क्या है, 2 ऑफ k अपॉन k प्लस 1 है कि नहीं, 2k अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट k है। ठीक है, आप कहोगे ये क्या है, देखो यहाँ से एक समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी का योगफल है। यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ से ही दिक्कत है ना, 1 प्लस 2, देखो सबके बीच में एक अंतर है, अंतिम पद क्या है, k प्लस 1 है। तो एशन का सूत्र क्या होता है, अगर प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो क्या होता है, n/2 a प्लस एल, यही तो सूत्र होता है। n की जगह पर क्या है, k प्लस 1, k प्लस 1 पद है, बट्टे में 2, a प्रथम पद 1 है और अंतिम पद क्या है, k प्लस 1। तो ये क्या जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 बट्टे 2। तो इसके जगह पे मान रख दो, यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 बट्टे में 2। ये बट्टे का 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए नीचे से k प्लस 1 क्या है, कॉमन है, ऊपर से 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से k बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1 और यहाँ से ओनली क्या बचेगा, k प्लस 2। तो गुणा करो, तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। ठीक है, सो यहाँ से आप खुद देखिए, ये क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सो ऊपर से आ जाएगा 2k प्लस 1, नीचे से आ जाएगा k प्लस 2। किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड आ गया इसके बराबर, यही तो प्रूफ करना था ना, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी तक जितने भी 3 क्वेश्चन किए ना, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट यही था। तो वही जो हर क्वेश्चन में लिखते हो, तो कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो जाएगा, चूँकि कथन n बराबर 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अब हम करते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखो डॉट का मतलब यहाँ पर गुणास है, 1.2.3 ना। ये हमारा क्वेश्चन है ना। अब हमें क्या करना है, वही जो हम करते आ रहे हैं स्टेप 1 हल में। n बराबर 1 के लिए लेंगे तो पहला स्टेप लेना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड। 3 दूनी 6 कम 6। राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड है, n की जगह पे 1 रखो। तो ये 1.2.3.4/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 3 6 कम 6, तो दोनों के दोनों 6 आ गए। सिंस चूँकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों 1 है। कथन n बराबर 1 के लिए सत्य। तो कथन हमारा n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना आपके स्क्रीन पर। अब स्टेप 2 पे आ जाओ। n बराबर k के लिए, n बराबर 1 के लिए अगर कथन सत्य होता तो k के लिए ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बस n की जगह पे क्या रख देना है, k रख देना है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे चलता रहेगा, यहाँ आ जाएगा k ब्रैकेट में k+1 k+2, इधर k, देखो k की जगह पर k+1 रखोगे +1 तो k+2 k+3 k+4/4 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखोगे, अतः क्योंकि 1 के लिए सत्य है तो k के लिए भी सत्य हो जाता है। कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ये लिख दिया। अब स्टेप नंबर 3 में आ जाओ। n बराबर k+1 के लिए, k+1 के लिए आ जाओ। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, k+1 रख देना है। तो देखो यहाँ पर k+1, यहाँ हो जाएगा k+2 और यहाँ हो जाएगा k+3, क्योंकि n की जगह पर k+1 रखना है। k+1 रखना है, k+1 हो जाएगा ये k+2, ये k+3 और ये हो जाएगा k+4। k+1 k+2 k+3 k+4, बट्टे में कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये आया है, इसे ये समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। अब बायां पक्ष को हल करके क्या लाना, दायां पक्ष लाना है कि नहीं, तभी कथन आपका सत्यापित होगा। हम क्या लेंगे, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष में मैंने बोला है एक ट्रिक आपको, ये वाला स्टेप पूरा यहाँ लिख लो। ठीक है, और मैंने क्या बोला है कि इस स्टेप से पहले पूरा समीकरण नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आता है, 1 आता है। तो 1 क्या समीकरण ये, तो इससे पहले यहाँ क्या आएगा, k+1 k+2 का आएगा, है ना। और इसकी जगह पे मैं समीकरण 1 से मान रख सकता हूँ, ये मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से तो यहाँ आ जाएगा k
k+2 k+3 k+4 बट्टे में क्या है 4, और यहाँ ऑलरेडी ये मान है 3, ये रख दो यहाँ पर। अब आप खुद देखिए, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है ना। मान उठा के रख दो यहाँ पर, तो उभयनिष्ठ जो है उसको बाहर निकालो। यहाँ से क्या बचा k+4 बट्टे 4, और यहाँ से बचेगा k+1। ठीक है, k+2 ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ से आ जाएगा k² + 4k, यहाँ से गुणा करोगे 4k 4 बट्टे में क्या है 4। थोड़ा सा स्मार्ट बनना है क्योंकि आपको आंसर पता है कि मुझे क्या लाना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे k+2 k+3 आ चुका है ऑलरेडी। आपको बस क्या चाहिए, k+1 और k+4 चाहिए। तो इनको अगर सरल करोगे, 4 के 4 के 8 के है ना, यहाँ से k देखो कॉमन आ रहा है और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ इनका फैक्टर करोगे ना, गुणनखंड करोगे, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, तो आपको यहाँ से मिलेगा k+1 और k+4। यही आपको प्रूफ करना था। आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, फिर आप क्या लिख देंगे, चूँकि कथन n=1 के लिए, k के लिए और k+1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया है। अब वहाँ आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज़ करना ढंग से। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन करा के आप पे प्रेशर नहीं बनाना चाहता हूँ। पहले लेक्चर में 5 क्वेश्चन बहुत हैं, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ करना, इसको अब सिद्ध करना है 5वें क्वेश्चन को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या हमारे पास 1 × 3 2.3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर है n.3n, और ये किसके बराबर है 2n - 1 3n + 1 + 3 बट्टे 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। स्टेप 1, n=1 के लिए तो n=1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये वाला पद 1.3, डॉट का मतलब गुणा 3 × 3। ये राइट हैंड साइड है, n की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है। ठीक है, सो यहाँ देखो 2 × 1 कम 2, 2 में से 1 हटाएंगे, 1 आ गया। 3 की पावर क्या है 2 है, 3/4, तो 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 3 12 बट्टे 4, 4 × 12। देखो राइट हैंड साइड भी 3 आ गया, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड, अतः कथन n=1 के लिए सत्य है। तो कथन मेरा n=1 के लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं। स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। n=k के लिए है ना, n=k के लिए क्या होते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k रख दो। चूँकि कथन n=1 के लिए सत्य है तो k के लिए ऑटोमेटिकली सत्य हो जाते हैं। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर मैंने बस क्या रख देना है, k रख देना है।
ठीक है। चूंकि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, इसलिए कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 में, जो कि मेन होते हैं। n बराबर k+1 के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमें क्या रख देना है, k+1 रख देना है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ k+1 यहाँ आ जाएगा बड़ा वाला ब्रैकेट 2n की जगह पर k+1 -1 3 की पावर k+1 ऑलरेडी प्लस में 1 है 3/4। मतलब जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ मैंने k+1 रख दिया है। थोड़ा सा सरल करते हैं। 2k + 2 में से 1 जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2k 2 में से 1 कम करेंगे, 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 + 1 k+2 यहाँ से 3/4। मतलब इसको हल करके मुझे ये लाना है। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था अब क्या करना होता है, इसके बाएं पक्ष को हल करके मुझे दाएं पक्ष लाना है। तो अब लिखेंगे, अब बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष ले लो। ये इसका बायां पक्ष है। और मैंने क्या बोला था, इस टर्म से छोड़ के पहले क्या आता, समीकरण नंबर 1 आता है ना। उसको दिखाना पड़ेगा। समीकरण 1 का देखो क्या है, यहाँ से k 3 की पावर k है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा k 3 की पावर k है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, समीकरण 1 से लिख देना। समीकरण 1 से मान रखना है यहाँ पर। तो समीकरण 1 से मैं ये मान पूरा रख सकता हूँ, यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये मान रखा और ऑटोमेटिकली ये मान तो ऑलरेडी है यहाँ पर। अब सारा जिम्मेदारी आप पर है, आप किस तरीके से इसको हल करोगे वो आप पर है। ढंग से हल करना, तभी इसका आपका आंसर आ पाएगा, है ना। सो देखिए ये मान, ये चीज़ है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 ले सकता, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसकी गुणा इससे करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। ठीक, 4 से गुणा कर दोगे तो यहाँ से लग जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। अब आपको आंसर लाना है ढंग से देखिएगा, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ 3 है, ठीक है, 2 है, 3 की पावर k+1 है। ओके। अब देखिए 4k+1 3k+1, यहाँ पर 3k+1 है, ये प्लस का 3 ये भी है अभी तक। ठीक है। सो देखिए 3k+1 कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो। जब यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो पूरा बचेगा 4k+1, है ना। 4 अंदर गुणा कर दो, 4k+4 हो जाएगा। ठीक है, या 4k+1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से जब बाहर निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा, 2k-1। ठीक है, ये बचा 2k-1, यही तो बचेगा। हाँ, और ये प्लस का 3 अलग, बट्टे में क्या है, 4 है। ओके, यहाँ से देखिए 3 की पावर k+1
4k और 2k, ये हो जाएगा 6k। 4 में से 1 कम करोगे आ जाएगा 3। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से खेलो। 6k है यहाँ पर, है ना, तो 6k को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 3 भी है। एटलीस्ट मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। 3 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से 3 2 जा 3 1 जा। 3 की पावर देखो बेस सेम है, तो बेस सेम होने पे घात जुड़ जाती है। k+1 और 1, तो यहाँ से हो जाएगा k+2। नज़र ज़रूर होनी चाहिए जो हमें लाना है। अरे भाई आ गया, क्या दिक्कत है, ये तो आ गया फटाक से। यही लाना था यार, आ गया। किसके इक्वल है ये, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लिखोगे अतः कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। लास्ट में लिख दो चूंकि कथन n बराबर 1 के लिए, k के लिए और k+1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्यापित है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पार्ट 1 ही रखते, 5 क्वेश्चन करते हैं। आप इन 5 क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करो, हो सके तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 6 7 8 खुद से ट्राई करो, देखो कि आपसे बनते हैं कि नहीं। हर एक क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया तो मैं बता नहीं रहा हूँ। बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, प्रोसीजर को ध्यान में लेके चलना है। हर एक क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हैं एक ही तरीके से होंगे 17 नंबर तक। तो खुद से ट्राई करो, जितने होते हैं अच्छे हैं, वरना नेक्स्ट वीडियो से मैं 6 से बताऊँगा। बाकी सभी चैप्टर का रखे लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। क्लास 12 की मैथमेटिक्स ऑलरेडी चैनल पे कंप्लीटेड है।